उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को 3 शूटरों ने गोली मार दी, वह भी मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में। हत्या का यह स्टाइल ठीक वैसा ही था जैसे अतीक खुद अपने विरोधियों को मारता था। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और गैंगवार कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर पूर्वांचल की लगभग हर गली में गैंगस्टर शूटर आम हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने लोग गैंगस्टर कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। गुंडागर्दी को ग्लैमराइज करने वाली कई कहानियां होती हैं। कोई गरीबी का हवाला देती है तो कोई परिवार पर होने वाले अत्याचार और अन्याय का। इन कारणों से कोई साधारण सा इंसान बदला लेने के लिए एक खून तो कर सकता है, मगर ऐसा क्या है जो उसे हमेशा गैंगस्टर बनाए रखता है? तो इसका जवाब है पैसा और बाहुबली का रुतबा। दबंगई से ज़मीन कब्जाने, सेटलमेंट करने और रंगदारी से मिलने वाला पैसा इतना ज़्यादा होता है कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। यूपी में एक साधारण गैंगस्टर को बाहुबली का ओहदा दिलाता है। वह है सरकारी टेंडर जो गैंगस्टर को लुभाता है। सड़क बनाने से लेकर बालू निकालने तक, मछली पालने से लेकर रेलवे स्क्रैप तक हर काम का ठेका जारी होता है। यूपी में बाहुबली की ताकत इसी से आंकी जाती है कि किसे कितने टेंडर मिले या किसकी मर्जी से कितने टेंडर खुले। सरकारी दफ्तरों से निकलकर ठेके ऑनलाइन जरूर हो गए हैं, लेकिन अपराधियों और गैंगस्टरों से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। 2020 और 21 में ही सरकार ने कुल 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के कामों के लिए टेंडर जारी किए थे। इनमें से 22% से भी ज़्यादा केवल उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश के सभी टेंडर उन्हीं के खाते में जाते हैं जिनका दबदबा होता है। ये ठेके किसे दिए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे, यह पूरी प्रक्रिया शुरू से ही भ्रष्टाचार के घेरे में रहती है। कभी मंत्रियों के प्रभाव में, कभी अफसरों की मिलीभगत और कभी बंदूक के जोर पर ठेकों का फैसला होता रहता है। यूपी में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हो चुके हैं। यूपी में गैंगस्टर की कहानियां लंबी हैं। 1970 के दशक में यूपी का पहला गैंगस्टर था हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी खुद को ब्राह्मणों का नेता कहता था। उनके घर हाता में लगने वाले दरबार में प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने से लेकर ठेके तक का फैसला होता था। उनका ऐसा दबदबा था कि लोग उनके नाम से खौफ खाते थे। इसके बाद 1978 में रविंदर सिंह बीजेपी के विधायक बने और उनका भी बड़ा नाम था। कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई। रविंद्र सिंह के खास आदमी रहे वीरेंद्र प्रताप शाही एक ऐसा लीडर बना जिसे शेरे पूर्वांचल कहा जाता था। उसके समय पर दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चलती थीं। यहाँ इतने गैंगवार होने लगे थे कि गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। श्री प्रकाश शुक्ला ऐसे गैंगस्टर था जिसने उस समय के यूपी के सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था कि वह कुछ ही समय में एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। वह सरकार के लिए इतना सिरदर्द बन गया था कि पुलिस को उसका इनकाउंटर करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी थी। उसके बाद दबदबा बना मुख्तार अंसारी का, जो आज भी एक बाहुबली है और एक बड़ा नेता है जिसकी मर्जी से ही टेंडर खुलते हैं। मुख्तार अंसारी को 2022 में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। गोरखपुर से ही शुरू हुए गैंग्स से ही मऊ से मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, गाजीपुर से रमाकांत और उमाकांत और जौनपुर से धनंजय सिंह जैसे बाहुबली निकले हैं, जो आज भी सरकारी ठेकों से लेकर हर काम में अपनी दबंगई चलाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों में योगी की सरकार ने 10,000 से भी ज़्यादा पुलिस इनकाउंटर करवाए हैं। 23,069 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 4,911 अपराधी इनकाउंटर में घायल हुए हैं और 178 अपराधियों को ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई है। योगी सरकार लगातार ऐसे गैंगस्टरों को चुन चुन कर मार रही है, बाहुबलियों को जमीन पर ला रही है और दबंगों की दबंगई खत्म कर रही है, ताकि लोग बेखौफ होकर चैन से रह सकें और उत्तर प्रदेश आतंक मुक्त हो सके।